हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम करेंगे परीक्षा वाणी का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है वन लाइनर वाला। उसी में क्योंकि काफ़ी लंबा है, वो 89 प्लस पेजेस है तो वो टाइम लगेगा। सांस्कृतिक संक्षिप्त की आज देखने वाले हैं। राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र, तो इसमें गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र और जौनसार क्षेत्र आता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कौन मूर्त धरोहर में शामिल है, कौन अमूर्त धरोहर में शामिल है। कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट। मूर्त धरोहर में नंदा देवी रिजर्व कब डिक्लेयर किया? 1988। फूलों की घाटी 2005। भाई ईयर याद रखना है, किस में शामिल किया गया है ये ध्यान रखना, और किस वर्ष किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर में पौड़ी की रामलीला को 2008 में शामिल किया गया, रामायण को 2009 में किया गया है और हरिद्वार कुंभ मेले को 2017 में किया गया है। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र राज्य स्तरीय संग्रहालय व प्रक्षेपागृह है ना, प्रेक्षागृह है, तो ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है। सो ध्यान रखिएगा, ये स्थित है गढ़ी कैंट देहरादून में। कहाँ पर है? गढ़ी कैंट देहरादून, 2021 दिसंबर 2021 से। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये ना सारे PYQ हैं इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृति के विकास के लिए की गई है। 2004 में देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना की गई है। संस्कृत भाषा में विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना है ना, संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई है हरिद्वार में। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडम की स्थापना कहाँ पर हुई है? देहरादून और अल्मोड़ा में 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कब हुई थी? 19 अक्टूबर 2002 को फलसीमा अल्मोड़ा में की गई थी। कहाँ हुई, कब हुई, ये चीज़ें अपने ध्यान रखनी है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। अल्मोड़ा में 2003 में गठित हुआ है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में हैं। मोहन उप्रेती का द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में हुई है। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में है ना, तो यही ध्यान रखना है। चित्रकला, राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम यानी कि शैल चित्र नमूने मिलते हैं कहाँ से? लाखुड़ियार से, ग्वारख्या गुफा से, किमनी गांव से, वेथाप से, हुडली से, पेटशाल, फलसीमा आदि प्रागैतिहासिक गुफाओं में। 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के किस शैली का प्रचलन रहा है? गढ़वाल शैली का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप चैप्टर्स में इनको कर चुके हैं। गढ़वाल चित्रकला शैली है तो पहाड़ी शैली की एक शाखा है। गढ़वाल शैली का विकास हुआ है गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में। मौलाराम के पूर्वज हरदास किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? तो मुगलों के थे और सुलेमान सिकोह लेकर आया था। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मौलाराम तोमर 1743 से आपका 1833 तक के माने जाते हैं। मौलाराम की चित्रशाला स्थित थी, तो भाई आपका मौलाराम की जो चित्रशाला है वो श्रीनगर में है। एक चित्रकार के साथ ही साथ कवि, लेखक, दार्शनिक व चिंतक भी हुआ करते थे। कौन? मौलाराम। गणराज वंश काव्य, गणगीता, संग्राम नाटक, मनमथ सागर, इंपॉर्टेंट तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये मौलाराम की हैं। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कठिता नायिका, जयदेव वजीर दंपत्ति, प्रद्युमन शाह व रानी का चित्र, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलभा नायिका, सितार प्रिया हिंडोला मस्तानी, वासक सटिया नायिका, ये चित्र किसके हैं? मौलाराम के। मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए हैं? चैतू और मांडकू, कई बार पूछे गए। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ कौन थे? चैतू। कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण है, चैतू की। जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण 1730 में किया गया था, माणकू ने। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख मिचौली है, माणकू की। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने रखा था बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, पुस्तकें किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की हैं। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक डॉक्टर कठौज की है।
पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किशोरीलाल वैद्य की है। ऐपण छिप्पण या रंगोली, ज्योति मातृका, प्रकीर्ण, पौ, थापा, नाथ, टुपुक, वसुधारा, सेली, शौ, खोड़िया, मौली आदि उदाहरण हैं। तो ये लोक चित्रकला के किसके हैं? ये लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। शिल्पकला, राज्य में कास्ट शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए थे? राजी जनजाति के। रिगाल एक प्रकार का नरकट किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का। रिगाल व बांस से डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं रूड़ी लोग। भांग के पौधे के रेशे से बनाए जाते हैं, तो इनसे कुल्थे, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध स्थल है धारचूला और मुनस्यारी। अगला यहाँ पर है, राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो इनको डिकारे या डिकरा कहा जाता है। तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि के बर्तन टमटा लोग बनाते हैं। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? बाड़े या सारकी कहा जाता है। लोहा घाट, जोहार घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? चर्म उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ का धारचूला, मुनस्यारी और चमोली के कुछ स्थान। प्रमुख लोकगीत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, जरूर याद रखना है। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंध लोकगीत, चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण, छूड़ा आदि ये क्या हैं? प्रमुख प्रणय या प्रेम गीत हैं, लोकगीत है। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक गाथाओं में जागर, कृष्ण संबंधी रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला आदि हैं। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं जिसमें पवाड़े आते हैं, राजूला मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्योली जसी, सरु कुमैण, कुसुमा कोलेण, गंगनाथ, अर्जुन बासुदत्ता आदि। ऋतु संबंधी लोकगीत में होली, बासंती, चौमासा, बारहमासा, खुदेड़ है ना, फुलदेई, झुमेलो, लाली आदि। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत तांदी, चांचर, चौफला, छोपती, थड़िया, झोड़ा, झुमेलो इत्यादि आते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? झुमेलो गीत में। किस में मिलती है? झुमेलो में। बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है जो कि एक है प्रणय गीत है। बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है रवाई क्षेत्र टिहरी में। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नहर की याद में, मतलब मायके की याद में जो है गाया जाने वाला गीत कौन सा है? खुदेड़ गीत। खुद लग रही है ना। लामण गीत क्या है? प्रणय गीत है। क्या है? प्रणय गीत है। कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं? कुलाचार या इसी को बिरुदावली कहते हैं। कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं? चैती पसारा गीत को। अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चौमासा है। वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है चूरा गीत है। जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है छोपती गीत। कौन सा होता है? छोपती गीत है। इसके अलावा देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाई जाने वाली लोक गाथाएं जागर गीत होते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है भाद्र मास में। न्यौली किस प्रकार का गीत है? अनुभूति प्रधान। जागर गाने वाले जागरिये के साथ नाचने वाला जो होता है, जो नाचते हैं, उनको क्या कहते हैं? डगरिया। क्या कहते हैं? डगरिया। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाता है? भगनौल। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है हुड़की बोल गीत है। प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख प्रणय लोक नृत्य में झुमेलो, चांचरी, छोपती, झोड़ा और चोफला। प्रमुख रणभूत नृत्य में काफू चौहान, कप्फू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतुरा, रणरौत, भानु बोपेला, सुरजू कौल और गढ़ सुमर याल आदि हैं।
गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से विख्योत तक किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो होता है थड़िया। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ होता है सरो नृत्य। सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला है पौड़ा नृत्य। सरो नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध है छोलिया नृत्य। उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव, डोली, गेंडा व रासो नृत्य किया जाता है? माघ मेले में। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? केदार घाटी क्षेत्र का। चाली और भौर से अंत होने वाले मंडाण नृत्य को क्या कहा जाता है? केदार नृत्य। जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि में बड़ियात नृत्य किया जाता है। गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुकरी हथियार के साथ किया जाता है खुकरी नृत्य। जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला होता है हारुल नृत्य। पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य होता है लंगवीर नृत्य होता है। ठीक है, अब आते हैं चौफला। एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चौफलों और पुरुषों को चौफुला कहा जाता है। यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का है। कहाँ का है? गढ़वाल क्षेत्र का है। मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाने वाला पौराणिक नृत्य बगड़वाल है। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला भावना प्रधान झुमेलो है। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य चांचरी नृत्य होता है। कौन सा होता है? चांचरी नृत्य। आप लोग ध्यान रखिएगा। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा झोड़ा नृत्य किया जाता है। कौन सा? झोड़ा नृत्य किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य घुघुती होता है। गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य दिवाली पर किया जाता है। नागरजा, नागराज, नरसिंह व पांडव नृत्य आधारित होता है सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है बैर नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला भगनौल होता है। पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गवरा महोत्सव किया जाता है खेल नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख धातु या घन वाद्य में कसेरी, घंटा, वीणाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा धातु वाद्य नहीं है या चर्म वाद्य नहीं है या तार या तंतु वाद्य नहीं है, सुशिर वाद्य नहीं है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रमुख चर्म वाद्य है ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, डमर, साइया, डोर, डमाऊ, धतीमा आदि। मतलब जिसमें इनका यूज़ किया, जहाँ पे धातु का यूज़ होता है वो धातु हो गए, जिसमें चमड़े का यूज़ होता है वो चर्म हो गए, जहाँ तार होता है वो तार हो गए। जहाँ पर अब आते प्रमुख तार या तंतुवाद। सारंगी है, एक तारा है, दो तारा है, वीणा है। प्रमुख सुशीर या फूकवाद जिसमें तुरही है, फूक बहुत मारी जाती है। रणसिंगा, अंकोरा जिसे बोला जाता है। नागफणी है, अलगोजा, बांसुरी, मस्कबीन है, ऊर्ध्वमुखी है और भकरोरा है। शंख है, मोछंग है, मुरली है। मतलब ज़्यादातर जिसमें हम मुंह का यूज़ करते हैं वो सुशीर या फूक वाद्य यंत्र, फूक मारना है ना। अन्य वाद्य हारमोनियम, गिटार, आर्गन आदि। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचलित है भाई ढोल और दमाऊ। ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं औजी लोग। पूजा, जागर, राज दरबार, युद्ध गाथा गायन, कृषि कार्य आदि में बजाया जाता है हुड़की। मंदिरों में पूजा, आरती, अनुष्ठान आदि में बजाया जाता है आपका ढोर यानी कि डमरू, डोर, डमरू यानी कि शंख। ठीक है, शंख बजाया जाता है। और चरवाहों द्वारा बजाया जाता है मोछंग को। चरवाहे क्या बजाते हैं? मोछंग बजाते हैं। प्रमुख लोक कलाकार कल्पना चौहान, विद्योतमी नेगी, रेखा धस्माना, अनुराधा निराला, मीना राणा, संगीता ढोंडियाल, रामेश्वरी देवी, कबूतरी देवी, ये गढ़वाली गायिकाएं हैं। जगदीश बकरौला, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, मंगलेश डंगवाल, वीरेन डंगवाल, वीरेन राजपूत, राजेंद्र राणा, किशन महिपाल, ये गढ़वाली गायक हैं। जीत सिंह नेगी गढ़वाली के प्रमुख गायक हैं।
नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाल के प्रमुख गायक और संगीतकार हैं। वहीं गणेश विरान गढ़वाली के प्रमुख गीतकार संगीतकार हैं। संतोष खेतवाल गढ़वाली गीतकार और गायक हैं। अनिल बिष्ट और वीरेंद्र नेगी गढ़वाली के गायक संगीतकार और गीतकार हैं। राजेंद्र चौहान व संजय कुमोला गढ़वाली के संगीतज्ञ हैं। पद्मश्री बसंती बिष्ट व हेमा नेगी करासी गढ़वाल और कुमाऊं जागर गायिका हैं। चंदन सिंह राही कुमाऊनी गढ़वाली लोक गायक गीतकार संगीत और निर्देशक, ठीक है, संगीत निर्देशक। हीरा सिंह राणा कुमाऊनी गीतकार एवं गायक हैं। बीना तिवारी व हेमा ध्यानी की बात करते हैं तो ये कुमाऊनी गायिका हैं। गिरीश तिवारी गिरदा शेरदा अनपढ़ शेर सिंह बिष्ट कुमाऊनी क्या है, जनकवि हैं। अनीशा रांगड़ गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी गायिका हैं। रतन सिंह जौनसारी रंगकर्मी कवि लेखक हैं। जगतराम वर्मा फकीरा सिंह चौहान जौनसारी गायक हैं। सुमन वर्मा जौनसारी बावरी और हिमांचली गायिका हैं। शांति वर्मा व रेशमा साई भी जौनसारी गायिका हैं। नंदलाल भारती जौनसारी गायक और रंगकर्मी हैं। कुंदन सिंह चौहान महेंद्र राठौर सनी दयाल सीताराम चौहान चतर सिंह चौहान जौनसारी कलाकार हैं। जुबिन नौटियाल सोनू कक्कड़, तो ये आपके बॉलीवुड पार्श्व गायक और गायिका है। फिल्म आकाशवाणी उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में शुरू हुआ और 1990 में बंद भी हो गया। द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस मसूरी देहरादून। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू हुई है 2015। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था 1983 से। 1983 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म निर्देशक पूछा जाता है जगवाल है गढ़वाली फिल्म। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म 1987 में मेघा इम्पोर्टेंट। सबसे सफल फिल्म घर जवें 1986। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक नरेंद्र सिंह नेगी हैं। कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका हैं उर्मी नेगी। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है समलोन। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो है झुम्पा। राज्यों में फिल्म को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है फिल्म विकास परिषद, कब 2016। राज्य के वो कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो सबसे अधिक ऑडियो कैसेटों के गीतकार, प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता, प्रथम एकल महिला गायिका की ऑडियो कैसेट के गीतकार संगीतकार होने के साथ ही सबसे ज़्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा के गीत गवा चुके हैं गणेश विरान। राज्य में आकाशवाणी केंद्र 2 हैं, एक अल्मोड़ा दूसरा पौड़ी में। राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र 3 हैं, गोपेश्वर उत्तरकाशी पिथौरागढ़। राज्य में सिनेमा गृह 2015-16 में 55। राज्य में मल्टीप्लेक्स 2013-14 में 3। अब आते हैं त्यौहार। प्रमुख त्यौहार दीपावली इगास पर दिवाली के 11वें दिन जिसे बूढ़ी दिवाली कहते हैं, दूतिया त्यौहार भैया दूज, होली घी संक्रांति ओलगिया, मकर संक्रांति घुघतिया, फुल संक्रांत फुलदेई, हरेला गंगा दशहरा, खतड़वा बैंसी, चैतौल आठू कलाई सारा आदि हैं। किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है, दिवाली। किस त्यौहार के दिन पशुओं को विशेष तौर पर सजाया जाता है, मीठा भोजन कराया जाता है, गाय की आरती उतारी जाती है, दीपावली को। नेक्स्ट है घी क्रांति ओलगिया मनाया जाता है सितंबर के मध्य में। कुमाऊं क्षेत्र में घुघतिया काले कौवे का त्यौहार मकर संक्रांति को। फुल संक्रांत फुलदेई त्यौहार बसंत के आगमन पर चैत के पहले दिन से 1 माह तक मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बच्चे भाग लेते हैं। राज्य में श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण होता है, हरेला। गंगा दशहरा मनाया जाता है, ज्येष्ठ दशमी को मनाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार खतड़ुआ, गायों का त्यौहार या गै त्यौहार 17 सितंबर। बैसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष मास में कितने दिन तक चलता है, 22। प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैत मास की अष्टमी चैतौल को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना हेतु धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन होता है पिथौरागढ़ के गाँव में। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई मनाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गाँव की बीमारी से बचाने हेतु सारा मनाया जाता है। राज्य में संतान प्राप्ति की कामना से कार्तिक कृष्णाष्टमी को अहोई व्रत मनाया जाता है, जबकि संतान के कल्याण हेतु भिरौली पर्व है।
नोणाई त्यौहार जौनसार बावर के क्षेत्र में मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई व जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार मरोज है। 15 अगस्त को लोक पर्व त्यौहार के रूप में मनाया जाता है गमसाली चमोली में। प्रमुख मेले और पर्व: श्रावणी मेला जागेश्वर धाम में, श्रावण में जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ मेला बैसाख के अंतिम रविवार पशुओं का क्रय विक्रय होता है रानीखेत के पास अल्मोड़ा। गणनाथ मेला गणनाथ में कार्तिक पूर्णिमा, गणनाथ तालुका अल्मोड़ा में लगता है। शालदे बिखौती मेला बैसाख के प्रथम दिन या रात में द्वाराहाट अल्मोड़ा में। बेनाथेश्वर मेला प्रतिवर्ष अल्मोड़ा। बगवाली मेला सरकार की सहायता से 8 दिन कार्तिक में बगवाली पोखर द्वाराहाट अल्मोड़ा। गढ़ केदार मेला पश्चिमी रामगंगा तट, निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दीपक रखकर तप, तल्ला चकोट अल्मोड़ा। उत्तरायणी मेला है घुघुतिया त्यार। इसी मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। गोमती सरयू अदृश्य सरस्वती संगम पर बागेश्वर में। श्री पूर्णागिरी मेला अन्नपूर्णा शहर के श्री पूर्णागिरी मंदिर पर टनकपुर चंपावत में। अब आते हैं आषाढ़ी कौथिग बगवाल मेला 2022 में राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित हुआ। देवीधुरा चंपावत। देवीधुरा का मेला लोहाघाट के निकट चंपावत देवीधार का, ठीक है। सूर्य षष्ठी मेला भाद्र कृष्ण षष्ठी को रमक चंपावत में। एड़ी बालकृष्ण मेला भिंगराड़ा चंपावत में। लड़ीधुरा मेला पंपा देवी का मंदिर पर लगता है बाराकोट चंपावत। मानेश्वर मेला चमत्कारी शिला पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए मायावती के निकट चंपावत में। चैतोला मेला चमू देवता के दरबार में गमदेश चंपावत में। जौड़ मेला रीठा साहिब चंपावत। जोड़ मेला रीठा साहिब चंपावत। नंद सतसी मेला लगता है नैनीताल में। जिया रानी मेला रानीबाग नैनीताल। चित्रशिला मेला रानीबाग नैनीताल। सीतावनी मेला सीताबनी नैनीताल। हाटकेश्वर मेला शिवरात्रि के दिन गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। इसके अलावा यहाँ पर हाटकेश्वर मेला शिवरात्रि के दिन गंगोली हाट पिथौरागढ़ हो गया। थल मेला बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी पर लगता है पिथौरागढ़। टोकरिया मेला घी संक्रांति पर लगता है चंडाक पिथौरागढ़। है ना। और बौराणी मेला श्यामदेव स्थल पर दीपावली के 15 दिन बौराणी पिथौरागढ़ में लगता है ना। मोस्टामानू मेला भाद्रमा में पंचमी को सौर व मोरंग घाटी में मोस्टामानू मंदिर पिथौरागढ़। और मल्लिकार्जुन मेला कार्तिक चतुर्दशी मल्लिकार्जुन मंदिर में हो जाएगा और पिथौरागढ़। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं चौपखिया मेला अगहन महीने में नवमी को चौमू देवता मंदिर पिथौरागढ़ में। नाग पंचमी मेला धौलानाग में गंगोली पिथौरागढ़। व्यास ऋषि मेला गुंजी पिथौरागढ़। गुलजू मेला 2023 में राजकीय मेला घोषित हुआ है चंपावत। जगन्नाथ मेला भाद्र शुक्ल मणमानले क्षेत्र पिथौरागढ़। गबला शिव मेला दारमा घाटी पिथौरागढ़। अटरिया मेला रुद्रपुर उधम सिंह नगर इम्पोर्टेंट है। चैती मेला बालासुंदरी मंदिर में, इसे कुंडेश्वरी या बालासुंदरी देवी के स्थान पर काशीपुर उधम सिंह नगर, और कई बार एग्जाम्स में आए हैं इसलिए ध्यान रखना है। खरसाली मेला आपका उत्तरकाशी। नागराज देवता उत्तरकाशी। और सैलकू मेला भाद्र मास में रैथल हर्षिल उत्तरकाशी में लगता है। कंडक मेला उत्तरकाशी में आयोजित होता है। वहीं माघ मेला बाड़ाहाट का थौल 14 जनवरी से 8 दिन का देवी देवताओं को गंगा स्नान उत्तरकाशी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिसौत या बिस्सू मेला प्रथम बैसाख ठोड़ा उत्सव व धनुष्माण युद्ध के लिए प्रसिद्ध भटवाणी या क्यार्क उत्तरकाशी में लगता है। चौरंगी नाथल मेला त्रिवार्षिक हलवा देवता को भोग गाजना क्षेत्र उत्तरकाशी। भतूस या अन्नकूट मेला प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन एक दिन पूर्व केदारनाथ गुप्तकाशी और उखीमठ में। देवलांग व दिलंक मेला दीपावली के 1 माह बाद मंगसीर बगवाल के रूप में रवाई घाटी उत्तरकाशी। जाख मेला जलते अंगारों पर नृत्य जाख गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग।
मद्मेश्वर मेला, मद्महेश्वर कपाट बंद होते समय 3 दिवसीय उखीमठ रुद्रप्रयाग। कांडा मेला भैया दूज पर मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पर कामदहा पर्वत पौड़ी गढ़वाल। गेंदी मेला या गेंदा कौथिक माघ में गेंद का खेल पहाड़ी हॉकी एकेश्वर डांडा मंडी थलनाड़ी पौड़ी गढ़वाल में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला है खदड़िया मेला 10 दिवसीय कमलेश्वर मंदिर में संतान की कामना के लिए रात भर हाथ पर घी का दीपक रखकर तप किया जाता है श्रीनगर पौड़ी में। ताड़केश्वर मेला शिवरात्रि पर लेंसडाउन पौड़ी में। भुवनेश्वरी देवी का मेला पौड़ी में लगता है। दनगल मेला महाशिवरात्रि पर सतपुली पौड़ी में लगता है। चंद्रबदनी मेला चंद्रबदनी मंदिर दोनों नवरात्रों में अंजनी सैन टिहरी में आयोजित होता है। रणभूत कौथिक मेला विभिन्न युद्धों में मरे लोगों के याद में भूत नृत्य टिहरी में होता है। खतलेक पर्यटन विकास मेला टिहरी में। नाग टिब्बा मेला लोक संस्कृति का प्रदर्शन मई में जौनपुर टिहरी में होता है। मौड़ मेला अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने वाला मेला है जो जौनपुर टिहरी में आपका आयोजित होता है। नागराज सेमुखी मेला टिहरी। सुरकंडा मेला गंगा दशहरा चंबा टिहरी। नौठा कौथिक मेला पाषाण युद्ध लठमार मेला हिमालय महोत्सव। आदिबद्री चमोली। हरियालीपुड़ा नौटी गांव चमोली। अनुसुईया मेला गोपेश्वर चमोली। पौराणिक तिमुड़िया मेला प्रतिवर्ष बद्रीनाथ कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को जोशीमठ चमोली में। गोराऊ मेला ये आपका लगता है बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पहले 5 दिवसीय भोटिया लोगों का माणा गांव चमोली में। बोरी मेला प्रतिवर्ष लाटू देवता का कपाट खुलने पर बाण चमोली में। नुणाई मेला भीड़ पालकों के लिए कांडोई क्षेत्र जौनसार देहरादून। क्वानू मेला दीपावली पर जौनसार क्षेत्र में चक्राता देहरादून। जखौली मेला जौनसार क्षेत्र में चक्राता देहरादून। जागर मेला महासू देवता मंदिर राजकीय मेला घोषित हुआ है हनौल जौनसार देहरादून। गनियात का मेला बिस्सू के अवसर पर जौनसार क्षेत्र देहरादून। बिस्सू मेला जौनसार बावर क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम चक्राता देहरादून। खंगला मेला सागरताल नाला पानी देहरादून। दूधली भद्राज मेला मसूरी के पास देहरादून। झंडा मेला 1699 से गुरुराम राय के जन्मदिन पर देहरादून में मनाया जाता है। टपकेश्वर मेला शिवरात्रि को टपकेश्वर मंदिर देहरादून। पिरान कलियर मेला उर्स इस भी बोला जाता है इसको मार्च अप्रैल में साबिर साहब के दरगाह पर कलियर रुड़की हरिद्वार में। गुघाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार। कुंभ मेला 12वें वर्ष सूर्य कुंभ राशि पर बृहस्पति मेष पर हरिद्वार में। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कुंभ से 6 वर्ष में छठे वर्ष में हरिद्वार। ग्रामीण हिमालय हाट लोक संस्कृति व उद्यमिता प्रोत्साहन अक्टूबर में सातौली नैनीताल में मनाया जाता है। बंड विकास मेला लोक कलाओं के संरक्षण हेतु दिसंबर में पीपल कोटी चमोली में मनाया जाता है। गौचर मेला नेहरू के जन्मदिन से 1943 में बर्नेडी द्वारा शुरू प्रदेश स्तरीय राजकीय मेला। व्यापारिक व सांस्कृतिक गतिविधियां 14 से 20 नवंबर चमोली में आयोजित होता है। कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर गैरसैंण चमोली में। काश्तकार मेला हस्तनिर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय सितंबर ग्वालदम चमोली। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला मई में चमोली। उमा कर्णा महोत्सव बैसाखी धार्मिक पर्यटन विकास मेला कर्णप्रयाग चमोली में आयोजित होता है। पंटागणिया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। शहीद नागेंद्र सकलानी मौली भरदारी विकास मेला जनवरी में नरेंद्र नगर टिहरी। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला अप्रैल कुंजापुरी टिहरी। जौलजीबी औद्योगिक मेला 14 से 19 नवंबर। काली गोरी संगम 2 देशों का एकमात्र मेला है जौलजीबी पिथौरागढ़। रवाई किसान मेला वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव में जनवरी में मलेथा टिहरी में लगता है। वीर गब्बर सिंह मेला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में 21 अप्रैल को चंबा टिहरी में आयोजित होता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में पौड़ी में लगता है। शहीद केशरी चंद्र मेला बोस की सेना में थे 3 मई को मेला चौलीथात देहरादून में लगता है।
शहीद उधम सिंह की स्मृति में मेला या उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आयोजित होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्सव, महोत्सव, यात्राएं और दिवस की, प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ के भोटिया यानी कि सोका जो शौका लोग हैं उनके द्वारा। प्रत्येक 12वें वर्ष में भद्रमास में जुमली हवा सामोत्सव मनाया जाता है व्यास घाटी पिथौरागढ़। प्रत्येक 12वें वर्ष घड़ियाल देवता का जात उत्सव मनाया जाता है घड़ियाल धार टिहरी में। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है 1902 से नैनीताल में। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में। नंदा का लांग उत्सव नंदाष्टमी पर मनाया जाता है जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी को मोस्टमानू महोत्सव मनाया जाता है सोर घाटी पिथौरागढ़ में। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबला देव का उत्सव मनाया जाता है दारमा व चौंदास पिथौरागढ़। प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर बैरीतोक उत्सव धनुष से प्रतीकात्मकता बैरी को मारा जाता है मनाया जाता है गमशाली चमोली में। आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पाइंता पर गागली युद्धोत्सव उत्पाल्टा व कुरोली गांव के बीच अरबी के डंठलों से प्रतीकात्मक उत्सव मनाया जाता है देवधार जौनसार क्षेत्र देहरादून में। दिवाली के तीसरे दिन बिरुड़ी, चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा व 5वें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है जौनपुर क्षेत्र टिहरी में। भाद्र शुक्ल बिरुड़ा पंचमी से कई दिनों तक सातों यानी कि सप्तमी, आठों यानी कि अष्टमी उत्सव मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। चैत के प्रथम दिन हरियाली पूड़ा उत्सव नौटी चमोली। प्रत्येक छठे वर्ष पांडुकेश्वर उत्सव जानती का मेला आयोजित होता है पांडुकेश्वर चमोली में। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिवर्ष बैसाख महीने में जोशीमठ ब्लॉक चमोली के सलूड़, डुंगरा व सेलंग आदि गांवों में मनाए जाने वाला उत्सव जिसमें लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण आधारित लोक नाट्य व स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं और जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में घोषित किया गया है। रम्माण को मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अठूड़ी है ना अठूड़ी उत्सव, मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है दियारा बुग्याल उत्तर काशी में। बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है पौड़ी जिले में। सुखंडा देवी के मंदिर में सुरकंडा उत्सव मनाया जाता है टिहरी में। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कृषि पर आधारित हिल यात्रा मुखोटा उत्सव मनाया जाता है सूरघाटी पिथौरागढ़ में। वैसाख के 5वें दिन या ज्येष्ठ के प्रथम दिन आयोजित नौठा कौथिक या उत्सव मेले में प्रतीकात्मक पत्थरों का युद्ध होता है और इस उत्सव को चमोली के आदिबद्री में मनाया जाता है हिमालय उत्सव के रूप में। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 से 24 जून तक बद्री केदार उत्सव का आयोजन हरिद्वार, अगस्त्य मुनि और बद्रीनाथ में आयोजित होता है। राज्य में घुघुतिया, पुष्योड़िया, मकरैण, मकरैणी, उत्तरैणी, घोलडा, चुनिया, तार, खिचड़ी, संक्रांत आदि नामों से जाना जाता है माघ उत्सव को। प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन होता है पौड़ी जिले में। प्रतिवर्ष नवंबर में गंगवाड़ शिव महोत्सव का आयोजन होता है पौड़ी जिले में। प्रतिवर्ष दिसंबर में जौनसार बाबर महोत्सव का आयोजन होता है देहरादून में। प्रतिवर्ष फरवरी माह में गुलजू महोत्सव का आयोजन होता है चितई अल्मोड़ा में। इसके अलावा आपके प्रतिवर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव संस्कृति विद्वानों का संगम होता है कविल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में। प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव आयोजित होता है पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष जून में सरयू और रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष अक्टूबर में व्यास व शिव महोत्सव या मेला आयोजित किया जाता है गुंजी व्यास घाटी पिथौरागढ़। प्रतिवर्ष कार्तिक मास में दीप महोत्सव आयोजित किया जाता है चंपावत। प्रतिवर्ष जुलाई में सालम रंग महोत्सव का आयोजन होता है अल्मोड़ा। प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है खेती खान चंपावत में।
सुई विसुंग आषाढ़ी वायुरथ मेला चंपावत में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष महिषानी महोत्सव भारत नेपाल के संस्कृतियों की झलक झूला घाट पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष दिसंबर में 5 दिवसीय रवाई सरदोत्सव विकास मेले का आयोजन होता है बड़कोट उत्तर काशी में। प्रतिवर्ष दिसंबर में कोट महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन होता है कोट पौड़ी में और कोटद्वार पौड़ी में। रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है दारमा घाटी पिथौरागढ़। वारुणोत्सव या वारुणी यात्रा जो उत्सव है प्रत्येक वर्ष चैत संक्रांति को वरुणा व 80 नदियों का पंचकोशीय परिक्रमा उत्तरकाशी में। सैलकू उत्सव भाद्र मास में 10 से 11 दिनों तक दीपावली की तरह हर्षिल उत्तरकाशी के कुछ गांवों में। हरियाली दिवस 16 जुलाई। शहीद दिवस सल्ट खुमाड़ 5 सितंबर को। प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसवां गांव से होमकुंड तक की 19 से 20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा नंदा देवी की राजदात यात्रा। हिमालय का महाकुंभ कहा जाने वाला नंदा राजदात यात्रा शुरू हुआ संभवतः 8वीं सदी में। नंदा राजदात यात्रा जो कि नंदा जी पार्वती जी के विदाई का यात्रा है कि कांसुआ गांव से होमकुंड तक की दूरी है 280 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं नंदा राजदात यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है। चांदपुर गढ़ी के कुंवरों की। नंदा जी के इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है 4 सिंगों वाला मेढा यानी कि बकरा। सन 2000 के बाद 12वें वर्ष अर्थात सन 2012 में होने वाला नंदा जात यात्रा हुआ 14वें वर्ष 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 14वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th हटा ठीक है। चमोली के कुरुण से बेदनी कुंड तक की नंदा लोकजात यात्रा छोटी नंदा राजजात होती है प्रतिवर्ष। गाँव को समझने उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन तक की जाने वाली लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा या अभियान अस्कोट पिथौरागढ़ नेपाल सीमा अराकोट उत्तरकाशी यात्रा। अस्कोट अराकोट की 5वीं यात्रा 25 मई से 7 जुलाई 2014 तक हुई जबकि छठी यात्रा 2024 में। कैलाश मानसरोवर यात्रा धारचूला पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे से होकर करनी पड़ती है। इसके लिए धारचूला से कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है 160। प्रत्येक 30वें वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की दुर्गम छिपला केदार यात्रा जिसे स्थानीय लोग अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं होती है कहाँ पर पिथौरागढ़ में। 1.5 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाली देवोरा धार्मिक यात्रा की जाती है पिथौरागढ़। टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है 5वां धाम यात्रा। अगस्त सितंबर में देवी देवताओं के डोलियों के साथ टिहरी के पावली कांठा से केदार नाथ तक की जाने वाली पग यात्रा की दूरी है 29 किलोमीटर। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है टिहरी में। प्रतिवर्ष श्रावण मास में 64 किलोमीटर की मनड़ामाई लोक जात यात्रा होती है मदमहेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग। हरियाली देवी की कांठा यात्रा प्रतिवर्ष धनतेरस को जशौली रुद्रप्रयाग। 90 वर्षों बाद 7 अक्टूबर 2021 से लगभग 9 माह के लिए चंडिका देवी का देव यात्रा शुरू हुई है तो ये महड़ दस्युजुला रुद्रप्रयाग। भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं माता मूर्ति मंदिर माणा में। ठीक है, भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं कहाँ पर माता मूर्ति मंदिर माणा में जाते हैं। पारंपरिक वस्त्र आभूषण गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधानों की अगर बात करते हैं तो धोती पजामा कुर्ता मिर्जई टोपी गुलबन बास्कट मोरी है ना आदि। गढ़वाली स्त्रियों बच्चों के आंगड़ी घाघरा गाती और द्योती पारंपरिक है, बाकी तो अब सब कुछ। कुमाऊं पुरुषों के पारंपरिक परिधान में धोती पजामा सुराव कोट कुर्ता भोटू बास्कट कमीज मिर्चे टाँक साफा यानी कि टोपी आदि। कुमाऊनी स्त्रियों के पारंपरिक में घाघरी घाघरा या लहंगा आंगड़ा आंगड़ी चोली धोती पिछौड़ा आदि। कुमाऊनी बच्चों के पारंपरिक में झगुली लंबी फ्रॉक झगुल कोट संथरात स्लैक्स आदि। भोटिया पुरुषों के प्रमुख परिधान में रंगा ओवरकोट गैजू या खगचसी पजामा।
और चुंगटिया चुकल टोपी, बाखें ऊनी जूता आदि। बोटिया स्त्रियों के प्रमुख परिधान च्यू व च्यूमाला मैक्सी नुमा मैक्सी जैसा होता है, च्यूकला टोपी नुमा, चुपती व जजू कमर में लपेटने आदि। प्रमुख आभूषण सिर के शीशफुल, बेंदी, बांदी, सुहाग, बिंदी, मांगटिका आदि होता है। कान में मुरखली, मुरखिया, मुंदड़ा, बुजनी, तुगियल, कर्णफूल, कुंडल, बाली, नोगियल, गोरख आदि। कान में बुलाक, फुली, नथुली, फुली, लौंग आदि। प्रमुख आभूषण गले के तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हंसली, सूत हो गया, गुलबंद, चरी हो गया, कंठी, हमेल, चवन्नी माला। प्रमुख आभूषण कमर के कमर जोड़ी, करधनी, तगड़ी हो गया, तिगड़ी आदि। प्रमुख आभूषण हाथ के धगुला, खंडवे, पहुंची जो होते हैं हाथ के, और गोखले, बाजूबंद हो गया, गुंठी, ठ्वाक व अंगूठी आदि। पैर में पौंटा, झांवर, झिमरा, अमित, तीरतार, इमरती, बबलिया, बिछुआ, पाजेब, जेवरी, कड़वा, सुदमन आदि। प्रमुख आभूषण कंधे के तो श्योण, सांगल इत्यादि हैं। अब पारंपरिक व्यंजन में राज्य में रोटी बनाने के लिए गेहूं, मक्का, मुंगरी, कोदा, मंडुआ या रागी, जौ, बाजरा आदि के आटे का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही राज्य में धान, झंगोरा यानी कि सावा, काकुन आदि के चावल प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं राज्य में अरहर, चना, उड़द, मसूर, मटर, तोर, भट्ट, सोयाबीन हो गया, गेहूं, कुल्थ आदि प्रयोग में लाए जाते हैं दाल के लिए। सूजी, चीनी आदि से बना हुआ पुआ आकार का व्यंजन मीठा सिंगल होता है। चावल, आटा, चीनी, मेवा आदि से बना हलवा जैसा व्यंजन सया होता है। गेहूं, आटा, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार व रंग का व्यंजन मीठा गुलगुला होता है। मंडुआ, कोदा या रागी के आटे का बना हलवा मीठा बाड़ी होता है। गेहूं, आटा, गुड़ आदि से बनी मीठी रोटी को रोट, और खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार का दाल नमकीन चौसवाणी या चलूकाड़ी। नेक्स्ट भी यहाँ पर अगला आता है सोयाबीन से बना विशेष प्रकार का दाल नमकीन भद्रवाणी। सोयाबीन तथा झगोरा सांवा से बना व्यंजन सादा गिजड़ी। कच्चे मक्के के दाने से बना व्यंजन सादा पटुड़ी या चिलड़ा। आटे व दाल से बना व्यंजन नमकीन स्वाला। गहत या कुल्थ की दाल से बना मसालेदार दाल नमकीन काड़ू या गथवाणी। उड़द के दाल की पकौड़ी नमकीन भूड़ा बूढ़ी। चावल के आटे व गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन मीठा अरसा। मट्ठे से बना पेय व्यंजन नमकीन पल्लर। अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन नमकीन पतियूड़ कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड की संस्कृति वाला जो पार्ट है ना वो पूरा आपका ख़त्म होता है। अभी मेरा गला पूरी तरीके से सही नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने कई जगह पे वीडियो रोका है क्योंकि जैसे ही बोलते हैं ना तो अभी होता ही है, एक बार जुकाम खांसी हो गया तो फिर वो खांसी जाती नहीं है, तो एकदम से गला दर्द होने लगता है। तो इस वजह से मैंने अभी कम ही करा रही हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि जैसे ही ये सही होता है वैसे ही मैं आपको ना पूरा ख़त्म कर दूँगी। फिर कोशिश करेंगे। बाकी हमारे दूसरे चैनल पे चल रहा है आप लोगों का MCQ सीरीज़, वहाँ से आप GK वगैरह देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।